हेलो फ्रेंड, आरोग्य विभाग भर्ती की प्रिपरेशन में आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, जिसमें आज का टॉपिक है मलेरियल पैरासाइट। फ्रेंड, ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है ग्रुप सी और डी दोनों पोस्ट के लिए, और दोनों में आने वाले जो पोस्ट है लेबोरेटरी साइंटिफिक ऑफिस में भी मलेरिया के दो टॉपिक है। उसके साथ साथ यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे मलेरियल लैब साइंटिफिक ऑफिसर जो पोस्ट है उनके लिए, लैब टेक्नीशियन पोस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, बैक्टीरियोलॉजिस्ट के पोस्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया इज कॉज्ड बाय। मलेरिया कौन कॉज करता है? एंटीमीबा हिस्टोलाइटिका, लिशमैनिया, क्लस्ट्रिडियम या प्लाज्मोडियम? इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मोडियम। यह पैरासाइट है जो कि मलेरिया कॉज करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द जर्म प्लाज्मोडियम वाज डिस्कवर्ड बाय। प्लाज्मोडियम किसने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था? सर रोनाल्ड रॉस, गोल्गी, चार्ल्स लैवेरन, पैट्रिक मैनसन? इसका करेक्ट आंसर है चार्ल्स लैवेरन। इन्होंने जर्म प्लाज्मोडियम डिस्कवर किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इज कंप्लीटेड इन। प्लाज्मोडियम की सेक्सुअल साइकिल कहाँ कंप्लीट होती है? द गट ऑफ मॉस्किटो, आरबीसीज, लिवर टिश्यू, द सलाइवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो? इसका करेक्ट आंसर है द गट ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो का जो गट होता है वहां उसकी सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट हो जाती है प्लाज्मोडियम पैरासाइट की। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन ऑफ द ह्यूमन इन्फेक्टिंग मलेरियल पैरासाइट इज। ह्यूमन इन्फेक्टिंग मलेरियल पैरासाइट मोस्ट कॉमन कौन सा है? फ्रेंड्स, आपको पता है मलेरियल जो पैरासाइट है उसमें प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है और उनके स्पेसीज होते हैं अलग अलग, ओवेली, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। इनमें मोस्ट कॉमन कौन सा है? मोस्ट कॉमन है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स जो कि ह्यूमन इन्फेक्टिंग होता है, ह्यूमन को वह इन्फेक्ट करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरियल पैरासाइट इज बेस्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ पेशेंट। मलेरियल पैरासाइट किस पेशेंट से ऑब्टेन होता है? एन आवर आफ्टर राइज ऑफ टेम्परेचर, while temperature is rising sharply, after 24 hour when temperature is normal, after temperature become normal? तो इसका करेक्ट आंसर है while temperature is rising sharply। जब टेम्परेचर राइज होता है उस पेशेंट में तभी मलेरियल पैरासाइट ऑब्टेन होते हैं, बेस्ट ऑब्टेनिंग वह पीरियड होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्राइमरी होस्ट ऑफ मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट का प्राइमरी होस्ट कौन सा है? फ्रेंड, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह बहुत सारे एमसीक्यू में या बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मलेरियल पैरासाइट का प्राइमरी होस्ट कौन सा होता है? मैन, रैट, एनाफिलस या नन ऑफ अबव? इसका करेक्ट आंसर है मैन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंथेटिक ड्रग टू क्योर मलेरिया। कौन सा सिंथेटिक ड्रग नहीं है जो मलेरिया को क्योर करता है? क्यूनाइन, पेलुड्रिन, पैमाक्विन, प्लाज्मोचिन? इसका करेक्ट आंसर है क्यूनाइन। यह सिंथेटिक ड्रग नहीं है जो मलेरिया को क्लियर करता है, क्योर करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीनेशन इन मलेरिया इज नॉट बीन सक्सेसफुल बिकॉज। मलेरिया का जो वैक्सीनेशन है वो सक्सेसफुल नहीं है, क्यों? प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस एंटीटॉक्सिन, प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस माइनेट बॉडीज, it does not produce antibodies and antitoxins, none of above? इसका करेक्ट आंसर है it does not produce antibodies and antitoxins। यह एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है क्योंकि, और एंटीटॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस नहीं करता है, इसीलिए वैक्सीनेशन मलेरिया पे अब तक सक्सेसफुल नहीं है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वारंटाइन मलेरिया इज कॉज बाय। क्वारंटाइन मलेरिया कैसे होता है, किससे होता है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम? इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मोडियम मलेरी, इससे क्वारंटाइन मलेरिया होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया इज कॉज बाय। मैलिग्नेंट टर्शियन मलेरिया जो होता है वो किससे कॉज होता है? प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम मलेरी या प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम? इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम। फ्रेंड, इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट नोटिस है कि मैंने आपके लिए कुछ स्टडी मटेरियल प्रिपेयर कर रखा है। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए
तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। उसमें टेलीग्राम चैनल में पूरे डिटेल दे रखे हैं कि आपको वह नोट्स या स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा। अगर चाहिए तो आप वहां से परचेस कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लिनिकल यूज। क्लोरोक्विन का क्लिनिकल यूज क्या है? अमीबियासिस, मलेरिया प्रोफाइलैक्सिस, एक्यूट मलेरियल अटैक, ऑटो इम्यून डिसीज। क्लोरोक्विन का क्लिनिकल यूज क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव। उसका क्लिनिकल यूज ये सभी है: अमीबियासिस, मलेरिया प्रोफाइलैक्सिस, एक्यूट मलेरियल अटैक, ऑटो इम्यून डिसीज। ये सभी आंसर करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉज द रिलीज ऑफ होमोजॉइन एंड सिम्टम ऑफ मलेरिया? क्या कॉज करता है आफ्टर रिलीजिंग ऑफ द होमोजॉइन एंड सिम्टम ऑफ द मलेरिया से? डिस्ट्रक्शन of gut cell, rupture of red blood cell, fertilization of gametocyte, mosquito bite. इसका करेक्ट आंसर है रप्चर ऑफ रेड ब्लड सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट ऑकर ड्यूरिंग द मॉस्किटो होस्ट फेज? कौन सी इवेंट है जो मॉस्किटो होस्ट फेज में ऑकर होती है या प्रेजेंट होती है? रिलीज ऑफ होमोजाइन, डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोसाइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट। इसका करेक्ट आंसर है डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फ्यू वीक लेटर विक्टिम start to experience a high fever and chill every 3 to 4 days followed by return to normal temperature in between. कोई विक्टिम है जिन्हें अटैक हुआ है ऑफ द मलेरिया का, जिनमें एक्सपीरियंस हो रहा है उस विक्टिम को हाई फीवर का एंड चिल का अबाउट द 3 to 4 days, और वो टेम्परेचर नॉर्मल भी हो रहा है ऑटोमेटिकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट कॉज द अबाउ डिस्क्राइब्ड सिम्टम? कौन से इवेंट हो सकते हैं? ये जो डिस्क्राइब किए हुए इवेंट है, सिम्टम है, तो वो किस इवेंट में कॉज करते हैं? रेप्लिकेशन ऑफ स्पोरोजाइट विद इन द लिवर सेल, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेटोसाइट, rupture of RBCs and release of homozoin, migration of sporozoite to salivary gland. इसका करेक्ट आंसर है rupture of RBCs and release of homozoin. ये प्रोसेस चल रही है उस विक्टिम के बॉडी में, इसीलिए उसके बॉडी में उसको क्या फील हो रहा है? हाई फीवर एंड चिल एवरी 3 to 4 डे हो रहा है, और वह टेम्परेचर नॉर्मल भी हो रहा है इन बिटवीन।